सहारा इंडिया ने करोड़ों लोगों को बेसहारा करके छोड़ दिया है। आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, जो कि कोलकाता हाई कोर्ट एवं झारखंड रांची के हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं और ये 30,000 सहारा निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए, स्वागत है सर आपका। नहीं, मैंने झारखंड हाई कोर्ट में कोई रिट दाखिल नहीं किया। हम लोगों ने सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये पिटीशन दाखिल किया है। हमारा पिटीशन एडमिट हुआ है, लेकिन हमारे पिटीशन पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। इसके अलावा एक पिनाक पानी मोहंती का भी मामला चल रहा है। मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंचेस में सहारा का मामला चल रहा है। एक बेंच में सहारा सेबी का मामला है, जिसमें हमारा जो पिटीशन है, रिट पिटीशन, वो उसके साथ टैग हुआ है। और एक पिनाक पानी मोहंती का मैटर चल रहा है दूसरे बेंच में, जिसमें हम लोगों ने एक आईए लगाया है। इसी बेंच में जो पहले जस्टिस थे, उन्होंने सीआरसीएस को 5,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करवाया था सहारा सेबी के अकाउंट से। जी तो सर, ये कहा जा रहा है कि 25,000 करोड़ रुपया सहारा इंडिया ने सेबी के यहाँ जमा किया। क्या ये सच्ची बात है? नहीं, सच बात नहीं है। देखिए, सहारा रियल एस्टेट और सहारा जो हाउसिंग कॉरपोरेशन थी, ये दोनों जो कंपनी जो है अभी भी है, इन दोनों कंपनियों ने मिलके सहारा के निवेशकों से लगभग 25,781 करोड़ रुपया कलेक्ट किया था जी, जिसको वो लोग कहते थे डिवेंचर्स, करेक्ट। और वो डिवेंचर्स उन्होंने पब्लिक इशू नहीं किया। मतलब लगभग 4 करोड़ लोगों से उन लोगों ने ये पैसे कलेक्ट किए थे, लेकिन वो पब्लिक में नहीं गए। जैसे जब भी हम लोग शेयर इशू करते हैं किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, डिवेंचर इशू करते हैं, तो सेबी का जो गाइडलाइन है उसके तहत हम लोग उसको पब्लिक इशू निकालते हैं उसका। मतलब सारी कंपनी, हम लोग नहीं। मतलब जो कंपनियां हैं जो पब्लिक इशू करती है, चाहे शेयर अलॉट करे, शेयर इशू करे या फिर डिवेंचर इशू करे, तो उनको एक पब्लिक डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करना पड़ता है पब्लिक में। तो ये पब्लिक में गए नहीं, इन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से, समझिए कि प्राइवेट प्लेसमेंट में केवल 50 मेंबर्स को ही अलाउड है, मैक्सिमम 50 लोगों को। यानी कि 50 लोग, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहले बनती थी केवल 50 लोगों को लेकर। 50 लोगों से ज्यादा मेंबर होने से वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती थी, ठीक है। तो नियम ये था कि अगर 50 लोगों को आप शेयर इशू करते हैं या 50 लोगों को आप डिवेंचर इशू करते हैं, तो उसको पब्लिक इशू नहीं माना जाएगा। लेकिन इन्होंने 4 करोड़ लोगों से पैसा इकट्ठा किया डिवेंचर के नाम पे, और इन्होंने पब्लिक इशू नहीं किया। मतलब सेबी के सारे गाइडलाइन का वायलेशन किया, कंपनीज एक्ट के सारे गाइडलाइंस का वायलेशन किया। उसके चलते वो मामला गया और 31 अगस्त 2012 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारा का सारा जो पैसा आपने लिया है 25,781 करोड़, ये सारा का सारा अवैध है, आप इसको वापस करिए। और सेबी को कहा कि इनसे पैसा लीजिए। तो उस वक्त सहारा वालों ने केवल 15,000 करोड़ रुपया जमा करवाया। वो 15,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट के साथ बढ़ के 25,000 करोड़ रुपया हो गया। समझ गए? मतलब जो सहारा सेबी अकाउंट में है, इन्होंने बाकी 10,781 करोड़ रुपया विद इंटरेस्ट, क्योंकि वो तो केवल मूलधन आपको नहीं देना था ना, उस समय के आसपास इनको सारा इंटरेस्ट वगैरह मिला के लगभग 50,000 करोड़ रुपया जमा करना था। आज की तारीख में सेबी वाले मांग रहे हैं 62,000 करोड़ रुपया, क्योंकि उन्होंने जमा नहीं करवाया 10,781 करोड़, करेक्ट। तो इन्होंने केवल 15,000 करोड़ जमा करवाया। 15,000 करोड़ रुपया में इंटरेस्ट ऐड होके बढ़ के ये पूरा 25,000 करोड़ रुपया इनके अकाउंट में रहा, यानी कि सेबी सहारा के अकाउंट में। उसमें से 5,000 करोड़ अमित शाह ने ट्रांसफर करवाया सीआरसीएस को, ताकि जो सोसाइटी वाले लोग हैं, सोसाइटी वाले इन्वेस्टर्स हैं, उनको वो पैसा दिया जा सके। अच्छा सर, ये सहारा ने कौन से ईयर में पैसा जमा कराया सेबी के पास 15,000 करोड़? 2012। यानी कि अब इस बात को लगभग 13 साल हो चुके हैं। 13 साल में माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है, 13 साल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 करोड़ रुपया जमा नहीं करवा सकी। मुझे ये कहना चाहिए सर, सहारा माननीय सुप्रीम कोर्ट को जमा नहीं करना था, सहारा को करना। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सहारा ने 13 साल तक नहीं माना, और 10,781 करोड़ रुपए प्लस इंटरेस्ट, जो आज की तारीख में सब मिला के 62,000 करोड़ रुपया होता है, वो सहारा ने आज तक जमा नहीं किया। सर, आपको नहीं लगता है कि ये दादागिरी नहीं तो और क्या है कि जब न्यायपालिका ये गुंडागर्दी है, ये गुंडागर्दी है, जालसाजी है, और वो इसलिए है कि न्यायपालिका कहीं ना कहीं से सॉफ्ट है और सरकार तो पूरी मिली हुई है।
देखिए सर, न्यायपालिका क्या करेगी? जो एग्जीक्यूटिव है वो तो सरकार के हाथ में है। अब अमित शाह देखिए, अमित शाह की बदमाशी देखिए। पहले आपने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एक्नॉलेज किया और सहारा ने कहा कि हमने पैसे इकट्ठा किए डिवेंचर होल्डर्स से, और उसमें कितना इकट्ठा किया? 25,781 करोड़, और उसमें से 15,000 करोड़ इन्होंने जमा करवाया सहारा से भी अकाउंट में, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई 21/8/2000, हाँ, उसके बाद 2012 के बाद। अब देखिए अमित शाह जाके क्या कह रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में? वो कह रहा है कि माय लॉर्ड, आपके पास 25,000 करोड़ रुपया है, ये तो इसका तो डिवेंचर, इसके जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, मतलब इसके जो लेनदार हैं, वो तो मिल नहीं रहे हैं, तो आप इसमें से 5,000 करोड़ रुपया दे दीजिए, हम इसमें ये 5,000 करोड़ सोसाइटी वाले को दे देंगे। अब उस समय माननीय जस्टिस थे एमआर शाह ने एक शब्द नहीं पूछा कि भाई डिवेंचर होल्डर का पैसा तुम सोसाइटी वालों को कैसे दे दोगे, नहीं पूछा। अमित शाह ने गुहार लगाई और एमआर शाह साहब ने आदेश पास कर दिया, पैसा ट्रांसफर हो गया 5,000 करोड़ रुपया। अब आइए इसके पीछे के बैकग्राउंड में, अमित शाह को क्या पता था? अमित शाह ने पहले होमवर्क करवाया। अमित शाह का घेराव हुआ था इंदौर में, शायद कहीं जब ये गए थे चुनाव के प्रचार में, तो इनको घेरा था, लोगों ने घेरा था, तो पहले इन्होंने होमवर्क करवाया। उसके बाद इनको लगा कि अरे इसके पास तो बहुत पैसा है, हमारे फंड में बहुत पैसा आ सकता है, भाजपा के फंड में बहुत पैसा मिल सकता है। तब इन्होंने पूरी प्लानिंग की और जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 5,000 करोड़ हमको दे दीजिए, हम सोसाइटी वालों को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा कि भाई डिवेंचर वालों का पैसा सोसाइटी को क्यों देगा। क्यों अमित शाह ने कहा और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा, इसको समझिए। अमित शाह को तो पता चल गया था कि 99.98%, माने लगभग पूरा का पैसा 128 करोड़ छोड़ के सारा का सारा पैसा रियल एस्टेट और हाउसिंग का ये चला गया था सोसाइटी के पास। तो सरकार को मालूम था ये बात, ठीक है। सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 बार संसद में इस बात को कहा कि सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के सारे पैसे चले गए हैं सोसाइटी में, ये माना। तब तूने 5,000 करोड़ क्यों मांगा? बात समझ रहे हैं? तब तो इसको मांगना चाहिए था। आज की तारीख में जो 62,000 करोड़ रुपया का दावा सेबी कर रही है, ये सारा का सारा 62,000 करोड़ रुपया जाना चाहिए था सीआरसीएस में। और अगर ये सारा का सारा 62,000 करोड़ रुपया चला गया रहता तो कम से कम आधा नहीं तो 40% जो इनका मूलधन है, 40% जो इनका मूलधन है सहारा इन्वेस्टर्स का, वो मिल गया होता। लेकिन इसने किया नहीं। इसको भाजपा वाले को और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को तो पैसा कमाना है, ठीक है। तो सहारा वालों के साथ इनकी डील हो गई, सहारा वालों से इन्होंने पैसा ले लिया और जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक फर्जी सबमिशन किया कि 5,000 करोड़ रुपया आप इसमें से दे दीजिए, ये तो खर्च नहीं हो रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी वेरिफिकेशन का अलाउ भी कर दिया। आप एकदम सही बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह इतने बड़े फ्रॉड निकल चुके हैं। जरा देखिए सर कि सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। महाकुंभ में हजारों करोड़ रुपया जो खर्च किया गया है, एक पूरा का पूरा शहर मात्र 3 महीने में बसा दिया गया। अभी बिहार में सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर है, रातों रात जो है सो गांवों का कायाकल्प हो जा रहा है। मैंने ये सिर्फ बात आपको इसलिए बताई कि सरकार अगर अपने आप पे आ जाए तो क्या नहीं कर सकती है। सरकार चाहती है तो पाकिस्तान में घुस करके मारती है, लेकिन भारत में जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, अगर वो दे नहीं रहा है तो उसकी संपत्ति की नीलामी करके सहारा के निवेशकों को पैसा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार की ही मानसिकता ठीक नहीं। जी, मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ इसमें। सरकार ने अभी तक जो बड़े उद्योगपति हैं उसके 14 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने माफ किया। आपको पता है? ये तो अखबारों में छपता ही रहता है, रोज ही छपता रहता है, मीडिया पर तो पूरा छाया हुआ है, सोशल मीडिया पे। जिस सरकार ने बड़े उद्योगपतियों का 14 लाख करोड़ रुपया माफ किया, वो सरकार चाहे तो बहुत आराम से 3 लाख करोड़ रुपया हमारा बनता है। सहारा निवेशकों का इंटरेस्ट के साथ लगभग 3 लाख करोड़ रुपया बनता है। सरकार चाहे तो 3 लाख करोड़ रुपया हमको दे दे अपने फंड से, और उसके बाद सहारा वालों से वसूल ले, सहारा की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ले, सहारा की जितनी कंपनी जो सबको लिक्विडेट करा दे, इसके जितने बैंक खाते हैं सबको वो जब्त कर ले, इनके जितने पर्सनल एसेट्स हैं, सुब्रत राय से लेके ओपी श्रीवास्तव तक जितने इनके बड़े ऑफिसर्स हैं, सबके पर्सनल एसेट जब्त करके वसूल ले। अगर इनके सारे एसेट्स अगर वसूले जाएं और इनके जितने पैसे ट्रांसफर हुए हैं इंडिया से बाहर, वो सारे अगर जब्त कर लिया, जो सरकार कर सकते हैं क्योंकि सरकार के पास पावर है, सरकार अगर कर ले तो जो 3 लाख करोड़ सरकार हमको देगी, वो 3 लाख करोड़ रुपया इनको वापस मिल जाएगा सहारा से। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी को तो करना नहीं है ये सब। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ड्रामा करना है, नौटंकी करनी है, उनको चुनाव लड़ना है,
उनको वो 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़ सहारा वालों से लेंगे, चुनाव लड़ेंगे और हमको 5,000 करोड़ का झुंझुना थमाएंगे, वो भी मिल नहीं रहा है। आप देख लीजिए अब सीआरसीएस की क्या हालत है, पूरा पोर्टल एक फेलियर है, फ्रॉड है। जितना बड़ा अमित शाह फ्रॉड है उतना बड़ा वो पोर्टल फ्रॉड हो गया अभी। सर ऐसा भी तो है कि ये लोगों के पास चुनाव जीतने के लिए, इसमें आपको लगता नहीं है कि सरकार के साथ साथ लोगों की भी गलती है? सरकार किसी भी राज्य में, अभी जैसे मध्य प्रदेश का आप ले लीजिए, महाराष्ट्र का ले लीजिए, झारखंड का ले लीजिए, 2-2 हजार, 2,500 रुपया, कहीं पे मैया सम्मान योजना, कहीं पे लाडली बहन योजना, तो कहीं पे कुछ योजना करके 1,000-2,000 में लोग बिक रहे हैं। सर मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 2 साल से अपने चैनल के माध्यम से लगातार लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि सबको एकजुट होने की जरूरत है। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, मैंने लोगों से निवेदन किया, अपील किया कि ये लोग जहां भी जा रहे हैं इनको काले झंडे दिखाए जाए, इनका विरोध किया जाए कि आखिर अगर आप पैसा अगर नहीं देते हैं तो पैसा नहीं तो फिर हम वोट नहीं देंगे। लेकिन लोग की भी गलती है सर कि लोग ये देखते हैं कि उसका पैसा फंसा हुआ है, हमारा तो पैसा नहीं फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं पब्लिक भी दोषी है। प्रिंस जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर लोग यूनाइटेड होते और लोग अगर तय करते कि बीजेपी वालों को हम वोट नहीं देंगे और उनको कहते कि अगर नहीं दिया मेरा पूरा पैसा, 3 लाख करोड़ रुपया हमको नहीं मिला तो हम वोट नहीं देंगे, तो बीजेपी तो हार जाती, चुनाव जीतती नहीं। तो लोग यूनाइटेड नहीं है। लेकिन जहां लोग यूनाइटेड है वहां क्या हो रहा है देखिए। आप रांची से हैं शायद, पॉजिटिव इंडिया तो रांची की है। देखिए यहाँ पे 30,000 लोग यूनाइट हुए। हाँ झारखंड 30,000 लोग यूनाइट हुए जिन लोगों ने हमको अप्रोच किया पहले, ठीक है, जिनके बिहाफ में मैंने पिटीशन फाइल किया और फिर आईए लगाई है। दो मेरे पिटीशन एक तरह से हैं, एक मेन पिटीशन है और एक आईए है। इन लोगों ने फिर यहाँ के सीआईडी को अप्रोच किया, इन लोगों ने फिर यहाँ के मुख्यमंत्री को अप्रोच किया। ये गए वहां गुहार लगाई कि देखिए ये चुनाव के दौरान सब ये घटनाएं हुई थी। ये लोग गए, उनसे मिले। फिर जो डीआईजी के जो प्रमुख हैं, सॉरी सीआईडी के जो प्रमुख है डीआईजी साहब, उनके पास ये लोग गए और एफआईआर के बाद उनको सारी वस्तु स्थितियों से इन लोगों ने अवगत कराया, सारे डॉक्यूमेंट्स प्लेस किए। तो फिर झारखंड गवर्नमेंट ने ये तय किया कि हम इसमें काम करेंगे, मतलब हम इसमें कार्रवाई करेंगे। तो झारखंड गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ये किया कि जितने सहारा के ऑफिस उसको बंद करवाया। उसके बाद उसके लोगों को कहा कि झारखंड में हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनका जितना पैसा लगा है उसका पूरा हिसाब दो, नाम सहित। ये लोग दे नहीं रहे हैं। अभी शायद 1 या 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, मतलब हाँ फ्राइडे को शायद, हाँ नहीं फ्राइडे को कुछ लोग आए थे, कुछ वकील आए थे दिल्ली हाई कोर्ट के, हमारे जो डीआईजी साहब हैं उनसे मिलने के लिए कि हमारा ये चलने दीजिए, ऑफिस चलने दीजिए। ऑफिस क्यों चलने देंगे? तुम्हारा ऑफिस तुम चलाओगे तो फिर पैसे लोगे। तुम अभी 3 लाख करोड़ रुपया तुम्हारे ऊपर बकाया है, तुमको देना है, उसका 1 रुपया तुम अभी देने की हालत में नहीं हो। सारा पैसा तुम या तो साइफन कर लिए हो या एम्बे वैली जैसे प्रोजेक्ट में लगा चुके हो। शायद आपको पता है कि इनका सहारा के जो निवेशक हैं, मतलब सोसाइटीज में, उनका टोटल डिपॉजिट होगा विद शेयर, क्योंकि वो शेयर भी खरीदे हैं, लगभग 1,10,000 करोड़, 1,10,000 करोड़ से 1,20,000 करोड़ के आसपास मोटे तौर पर। उसमें से आधा से ज्यादा 62,643 करोड़ जो है ये रियल एस्टेट में लगा चुके हैं। रियल एस्टेट में इनको लगाने का कोई पावर नहीं था, क्योंकि जो हमारा मल्टी एस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी सेक्शन 64 है, वो ये कहती है कि आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन आप या तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो पैसा रखेंगे, या बैंक में रखेंगे, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाएंगे, ताकि पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहे हमारा। इन लोगों ने कहा लगाया रियल एस्टेट में। तो 62,643 करोड़ रुपया जो है, मैंने आधा से ज्यादा हमारी जो पूंजी है वो तो चली गई रियल एस्टेट में। तुम पैसा लौटाओगे कैसे? है ना? तो ये तो फ्रॉड है ना, ये तो आपने लॉ वायलेट किया, फ्रॉड किया। तो अब ये सारी चीजें जो है जी, और लगातार फ्रॉड हो रहा है सर, लगातार बहुत सारे ब्रांचेस में पैसा भी लिया जा रहा है। हाँ, ये जो 2 वकील आए थे वो बस यही उनका ये था कि हमको चलाने दीजिए। तो हमको लगता है कि ये लोग भी थे, रिप्रेजेंटेशन दोनों तरफ से था, सहारा की तरफ से भी था और हमारे जो निवेशक है जिन्होंने हमको अप्रोच किया वो लोग भी थे। तो उन्होंने कहा कि भाई पैसा दीजिएगा कैसे, ये बताइए, आपके पास पैसा है कहाँ, पैसा कितना है हमारा झारखंड के निवेशकों का, आपके पास वो पैसा है कहाँ और देंगे कब और कैसे देंगे? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। बोले कि नहीं हम लोग तो केवल बात करने के लिए आए हैं कि आप ऑफिस चलाया जाए। तो ऑफिस चलाया जाए, तुम फिर पैसे लोगे? 3 लाख करोड़ रुपया देने की तुम्हारी हैसियत नहीं है और तुमने सारा पैसा जो है या तो साइफन किया या दूसरे प्रोजेक्ट में लगाया गैर कानूनी तरीके से, और अब तुम कह रहे हो कि हम इसमें ऑफिस चलाएंगे। तो देखिए ये बात समझना चाहिए सारे लोगों को, राजस्थान के लोगों को, बिहार के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि 30,000 लोग यूनाइट हुए एक छोटे से एनजीओ में, जिसके 20-25 एक्टिव कार्यकर्ता जो हैं वो एक्टिव हुए। उनके चलते
माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा, आईए लगी, मतलब इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन लगा, और इन्होंने अप्रोच किया झारखंड सरकार को, तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने एक पॉजिटिव अप्रोच लिया। फिर उन्होंने सीआईडी के जो अधिकारी हैं उनको कहा कि आप इनकी मदद करिए, तो और सीआईडी के जो अधिकारी हैं वो बहुत ही कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो आज ये स्थिति बनी है कि इनकी हालत खराब है, इनको लग रहा है कि मेरी अरेस्टिंग होगी। जो लखनऊ में बैठे हैं उनको भी लग रहा है अरेस्टिंग हो जाएगी, जो इंडिया से बाहर बैठे हैं उनको भी लगता है, इनके जो बेटे वहां बैठे हुए हैं जिनके पास सारा पैसा साइफन होके गया है इन्वेस्टर्स का, उनको भी डर लग रहा है, क्योंकि प्रत्यार्पण हम उनको करवा सकते हैं, मतलब सीआईडी चाहे तो कुछ भी करवा सकती है, ठीक है ना। और राहत की बात है कि ये कानून किसके पास है। देखिए, जो मल्टी स्टेट सोसाइटी का कानून है वो सेंट्रल एक्ट है, उसमें झारखंड सरकार कुछ नहीं कर सकती है, वो केंद्र सरकार का मैटर है, जिसके चलते अमित शाह गया और वो 5,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करवाया, ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रल एक्ट है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मैटर तो स्टेट एक्ट है, ये तो डीआईजी साहब को पावर है, ये तो मुख्यमंत्री साहब को पावर है, ठीक है ना। वो चाहे तो यहाँ पे जो एफआईआर हुआ है उसकी जांच करने के लिए जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर सकते हैं।